एक बार हम फिर आ गए आपके सामने नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इनपुट डिवाइसेस। हालांकि हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया था थोड़ा बहुत कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हमने वहां पर देख लिए थे। अब डिटेल में पढ़ने के बारे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट इनपुट डिवाइस ली है जिसका नाम है कीबोर्ड, ठीक है। जिसका क्या नाम है? कीबोर्ड, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। देखिए, जो कीबोर्ड होता है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल पेरिफेरल डिवाइस होती है। इसका मतलब क्या है, अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, जो आपका कीबोर्ड होता है, यदि आप ऊपर वाले पार्ट को हटाओगे कीबोर्ड को, ठीक है, तो आपको उसमें एक बड़ी सी चिप मिलेगी, ठीक है। वो एक सर्किटरी सिस्टम होता है, ठीक है। वो क्या होता है? कीबोर्ड का एक सर्किटरी सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सर्किट को प्रिंटेड कर दिया जाता है, ठीक। अब देखिए, जो आपका कीबोर्ड का सर्किटरी सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें कुछ इस प्रकार का होता है कि जहां पर बटन होते हैं ना, जहां जहां पर बटन होते हैं वहां पर जो सर्किट होता है ना, उसमें जो कनेक्शन होता है वो टूटा हुआ कनेक्शन होता है। देखो ना, जैसे ये अपने पास कोई भी की है, ठीक है, और ये आपका सर्किट है नीचे वाला, ठीक है, तो इस की के जस्ट नीचे वाला जो सर्किट होगा ना, वहां पर वो डिस्कनेक्ट होगा, वहां पर वो टूटा हुआ होगा, ठीक है। की के नीचे वाला जो सर्किट होगा वो वहां पर टूटा हुआ होगा, ठीक है। तो सपोज करो कि ये एक सर्किट है, तो एक की है, इस की के जस्ट नीचे वाला जो सर्किट है, ठीक है, जो तार है, ये समझ लो कि जो तार है वो बीच में से टूटा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रेस कर दूंगा तो जो ये खांचा दिख रहा है, तो ये जो खांचा नीचे वाला, इस खांचे में ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इसमें फिट हो जाएगा। अगर ये इसमें फिट हो जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, ये पूरा सर्किट हो जाएगा, ठीक है। जब पूरा सर्किट हो जाएगा तो यहां से करंट फ्लो होने लग जाएगी। हालांकि करंट बहुत ही कम करंट होती है, लेकिन करंट होती है, ठीक है। जब आप इसको दबाते हो तो जब ये सर्किट पूरा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बाउंसिंग बोलते हैं। आगे बात समझ में, जब अपन किसी की को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम एक वाइब्रेशन होता है, हल्का सा होता है, लेकिन अपन को पता नहीं चलता, ठीक है। उस वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं? बाउंसिंग बोलते हैं। या अपन ये भी कह सकते हैं कि जब अपन की को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो जो क्रिया होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? बाउंसिंग बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए, यहाँ पर मैंने की प्रेस किया, कनेक्शन क्या हो गया, कनेक्शन पूरा हो गया, ठीक है। इसमें करंट फ्लो होने लग गई, और जो आपने टाइप किया था वो आपको कीबोर्ड, जो आपने टाइप किया था वो आपको मॉनिटर पर शो हो गया। आगे बात समझ। अब देखिए, आपने इसको दबाया, आपने मैकेनिकल वर्क किया, जानते नहीं जानते, आपने मैकेनिकल वर्क किया या आपने यांत्रिक कार्य किया। जो आपने मैकेनिकल वर्क किया उसके थ्रू तो क्या बह रही है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, तभी इसमें करंट बह रही है। मैकेनिकल कार्य किया उसके थ्रू क्या बह रही है, उसमें करंट बह रही है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल पेरिफेरल डिवाइस। आगे बात समझ में। मैकेनिकल आपने वर्क किया, उसके थ्रू उसमें क्या बहने लग गई, इलेक्ट्रिसिटी बहने लग गई, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। अब बात करते हैं पेरिफेरल की। कंप्यूटर में जो आप एक्सटर्नल कुछ भी लगाते हो उसको अपन पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। आगे बात समझे। जैसे कि आपने इसमें माउस लगाया, माउस भी क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। स्कैनर लगाए, ठीक है, आपने कीबोर्ड लगाया, प्रिंटर लगाया, आप कुछ भी लगा लो, जो आप एक्सटर्नल चीजें लगाते हो सब क्या कहलाती है, पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है। तो जो कीबोर्ड होता है आप उसको अलग से लगाते हो, प्लग से लगाते हो, आप उसको कीबोर्ड को अलग से लगाते हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है, एक पेरिफेरल डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पेरिफेरल डिवाइस। बात आगे समझ में आपने, ठीक है। आपने मैकेनिकल वर्क किया, वो मैकेनिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो गया, और इसमें क्या बहने लग गई, करंट बहने लग गई, जिसके कारण जो आपने प्रेस किया था वो आपको मॉनिटर पर शो हो जाएगा। आगे बात समझ। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के काम आती है, या उसको कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई आपको करना क्या है, ठीक है। अब देखिए, तो कीबोर्ड के थ्रू आप जब कीबोर्ड को देखते हो उसमें क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स होते हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं। आप कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू इनको तो आप उसमें एंटर कर सकते हो। आगे बात समझ। क्या आप उसमें पिक्चर इनपुट कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्या आप उसमें वीडियो इनपुट कर सकते हो, नहीं कर सकते। कीबोर्ड के थ्रू तो आप नहीं कर सकते। बाकी और डिवाइसेस होती है इनपुट डिवाइसेस, उनके थ्रू आप पिक्चर भी कर सकते हो और आप वीडियो भी उसमें एंटर कर सकते हो, लेकिन कीबोर्ड के थ्रू आप नहीं कर सकते। कीबोर्ड के थ्रू आप ओनली अल्फाबेट, नंबर या सिंबल एंटर कर सकते हो, किसमें, कंप्यूटर में। आगे बात समझ, ठीक। और इनको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक डेटा को एंटर करने के काम आता है कौन, कीबोर्ड, ठीक है।
देखो अल्फा से आ जाएगा अल्फाबेट, न्यूमेरिक से नंबर, ठीक है, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, सिंबल भी आ जाएंगे। तो इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, अल्फा न्यूमेरिक। आगे बात समझ में आ, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो कीबोर्ड है भाई, इसको बनाया किसने था। अरे किसी ने तो बनाया होगा, ठीक है। एक वैज्ञानिक था क्रिस्टोफर लेथम सोल्स द्वारा 1868 में बनाया गया था। 1868 में इसको बनाया था इस महान वैज्ञानिक ने, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, तो ये कीबोर्ड होता है, इसको अपन प्राइमरी और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, याद रखना, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि प्राइमरी और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, ठीक है। QWERTY क्वालिटी एक कीबोर्ड का नाम है, ठीक है। जो हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज करते हैं या जो हम प्राइमरी कीबोर्ड यूज करते हैं जिसमें 104 कीज होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं, जिसका आज तक अपन यूज करते आए हैं, ठीक है। उसका क्या नाम होता है, QWERTY, ठीक है। आगे बात समझे। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। जो कीबोर्ड होता है वो टाइपराइटर की तरह CUI के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपने टाइपराइटर तो देखा होगा, ठीक है। जो ओल्ड ऑफिसेस थी गवर्नमेंट, उसमें जो यूज होता था ना, खटखट 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 खड़क खटखट 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 खड़क, ठीक है, उसको ठीक वो क्या होता था, वो टाइपराइटर होता था, ठीक है। ये उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बात ध्यान से सुनो, देखो जो इंटरफेस होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एक होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं कि इंटरफेस का क्या मतलब होता है। देखो भाई, इंटरफेस कुछ भी नहीं है, इंटरफेस एक मीडियम होता है या एक जरिया होता है जिसके थ्रू अपन सामने वाले को बताते हैं कि हमको क्या काम करना है, ठीक है। देखो भाई, हम काम किस पे कर रहे हैं, हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं, तो हम किसको बताएंगे, हम कंप्यूटर को बताएंगे कि भाई, हम कंप्यूटर को बताएंगे कि भाई हमको क्या काम करना होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को बताने के लिए दो प्रकार के इंटरफेस यूज में लिए जाते हैं। फर्स्ट होता है अपना CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, सेकंड होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI एंड GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक। अब देखो अपन को कंप्यूटर को बताना है। फर्स्ट देखो, CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। हम कंप्यूटर को बताते हैं, किसके थ्रू बताते हैं, कैरेक्टर के थ्रू बताते हैं, कमांड के थ्रू बताते हैं कि हमको क्या काम करना है, ठीक है। कमांड क्या होती है, सेट ऑफ कैरेक्टर क्या कहलाती है, कमांड कहलाती है, ठीक है। तो हम कमांड के थ्रू कंप्यूटर को बताते हैं या कैरेक्टर के थ्रू कंप्यूटर को बताते हैं या टेक्स्ट के थ्रू कंप्यूटर को बताते हैं कि हमको क्या काम करना होता है। एग्जांपल के लिए देखो, अगर आप कंप्यूटर में विंडो +R प्रेस करोगे, विंडो बटन होता है, आप उसको दबाना और किसको दबाना, R को दबाना, ठीक है। तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा बॉक्स से, यहाँ पर रन लिखा हुआ होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ लिखना होता है, ठीक है। रन लिखा हुआ होता है और आपको यहाँ पर कुछ लिखना होता है। सपोज करो कि मेरे को MS वर्ड चलाना है। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर होता है या एक एप्लीकेशन होती है जिसको मुझे चलाना है। मेरे पास दो तरीके, एक तो मैं इसके थ्रू, ठीक है, मुझे काम क्या करना है, मुझे MS वर्ड को चलाना है, ठीक है। तो मेरे पास दो तरीके, एक तो मैं CUI के थ्रू कंप्यूटर को बताऊं कि भाई मुझे वो चलाना है, एक मैं GUI के थ्रू जाऊं कि भाई मुझे ये चलाना है। फर्स्ट अपन बात करेंगे इस पर, CUI पे, ठीक है। तो CUI में क्या करते हैं अपन, कमांड लिखते हैं कंप्यूटर को बताने के लिए कि मुझे क्या काम करना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे क्या चलाना है, मुझे MS वर्ड चलाना है। यदि मैं यहां पर इस पर, अगर मैं यहां पर winword.exe, तो जो ये रन है, यदि इसमें मैं winword.exe लिखूंगा, ये winword.exe क्या, ये कैरेक्टर ही तो है, ये कमांड ही तो लिखी है मैंने कंप्यूटर को बताने के लिए मुझे क्या करना है। जब मैं यहां पर ओके करूंगा, जब मैं यहां पर क्या करूंगा, ओके करूंगा, तो मुझे क्या खुल जाएगा, मुझे MS वर्ड खुल जाएगा। मेरे क्या खुल जाएगा, MS वर्ड खुल जाएगा। आगे बात समझ में, मैंने किसके थ्रू बताया कंप्यूटर को, कैरेक्टर के थ्रू बताया, कमांड के थ्रू बताया कि मुझे क्या करना है, मुझे विंडो खोल, मुझे MS वर्ड चलाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया, कमांड टाइप किया, पर मैंने कैरेक्टर टाइप किए और मुझे क्या खुल जाएगा, MS वर्ड खुल जाएगा, MS वर्ड खुल जाएगा, ठीक है। आगे बात समझिए, आप ही करके देखना। और दूसरा देखो,
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें कुछ भी नहीं है। ग्राफिकल का मतलब कि आपको सिंबल दिख जाएंगे वहां पर, ठीक है, और आप उन सिंबल पर जाके क्लिक करके आप उसको चला सकते हो, ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, यदि आपको MS वर्ड चलाना है, एक तो आपने ऐसे चला दिया, ठीक है, और यहां पर MS वर्ड का एक सिंबल भी होता है। MS वर्ड क्या होता है? एक सिंबल भी होता है। आप उस पर जाओ और क्लिक करो, आपका क्या चल जाएगा? MS वर्ड चल जाएगा। आपको लिखने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। कुछ कमांड लिखने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। डायरेक्ट आ गया, सिंबल पे चले गए, ग्राफिकल पे चले गए, ग्राफिक्स पे चले गए, आपने वहां पर दबाया और आपका क्या खुल जाएगा? MS वर्ड खुल जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। एक एग्जांपल आपको फोन का ले लो, ठीक है। आपका जो फोन होता है उसमें GUI यूज होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको कोई भी काम करना होता है आपके मोबाइल में, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपको PUBG खेलना, ठीक है, तो वहां पर PUBG क्या होता है? एक सिंबल होता है, ठीक है। क्या होता है? एक सिंबल, एक ग्राफिक्स होता है वहां पर उसका, किसका? PUBG का, ठीक है। आप उस पर क्लिक करते हो और आप वो गेम खेलने लग जाते हो। जो आपको करना था आपने वो कर लिया। किसके थ्रू करा? GUI के थ्रू करा। आपको गाने सुनने हैं, वहां पर एक ऐप का सिंबल होता है, ठीक है, आपने उस पर दबाया, आपने गाने सुन लिए, ठीक है। YouTube चलानी है, सिंबल होता है YouTube का, ठीक है, उस पर दबाया, आपने YouTube चला ली। आगे बात समझे? आपको कुछ लिखना पड़ा? नहीं लिखना पड़ा। वो किस में लिखते हैं अपन? इसमें लिखते हैं। आगे बात समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ये PS2 जो कीबोर्ड होता है, ये PS2 प्ले स्टेशन 2 या USB पोर्ट में लगाया जाता है। जब आपको इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो आप इन दोनों पोर्ट्स में से किसी का भी यूज ले सकते हो। आजकल USB वाले पोर्ट्स यूज में लिए जाते हैं। इवन कीबोर्ड ही नहीं, आप कोई सी भी डिवाइस USB पोर्ट्स के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो ये थे, ये तो इंडिविजुअली किसके लिए होते थे? कीबोर्ड के लिए। ये पहले यूज होते थे, ये पहले यूज होते थे। इनमें आप ओनली कीबोर्ड ही यूज कर सकते हो। आप इनमें ओनली कीबोर्ड को ही कनेक्ट कर सकते हो। तो आप इस भाई साहब के थ्रू कंप्यूटर से कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, व्हाटएवर जो आप कुछ कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म यूनिवर्सल, देखो नाम है, देखो यूनिवर्सल, कुछ भी कर सकते हो आप इनके थ्रू, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। सीरियल बस। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड में कितनी होती है? 104 कीज। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं, जो प्राइमरी कीबोर्ड होते हैं, जो QWERTY वाले कीबोर्ड होते हैं, उनमें कितने नंबर होते हैं? 104। आगे बात समझ में, ठीक है। ये अपने बेसिक नॉलेज ली किसके बारे में? कीबोर्ड के बारे में, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कि जो कीबोर्ड में बटन्स होते हैं, जो कीज होती है 104, ठीक है, कि है ना 104, इनको भी अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। जैसे कि फंक्शन कीज अलग होती है, नेविगेशन कीज अलग होती है, न्यूमेरिक कीज अलग होती है, कॉम्बिनेशन कीज अलग होती है, मॉडिफाइड कीज अलग होती है, ठीक है। तो ये कीज होती है, इनको अपन पढ़ने वाले, ठीक है।